नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर कमांडर अबू दुजाना को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हकरीपुरा इलाके में अबू दुजाना छिपा हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे घेर लिया और उसे ढेर कर दिया। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि इससे पहले भी दुजाना को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था मई के महीने में, लेकिन वो चकमा देकर फरार हो गया था। अबू दुजाना लश्कर का चीफ ऑपरेशंस कमांडर था और साउथ कश्मीर के ज्यादातर आतंकी हमलों में उसका हाथ था। फरवरी 2017 में घेराबंदी के दौरान दुजाना का स्मार्टफोन गिर गया था और इसी मोबाइल फोन के जरिए ही आतंकी अबू दुजाना तक सुरक्षा बल पहुंच चुके। तो आपको बता दें, आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कश्मीर घाटी में लश्कर के बड़े कमांडर और चीफ अबू दुजाना को सेना ने मार गिराया, सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हकरीपुरा इलाके में अबू दुजाना छिपा हुआ था, जिसकी खबर मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और अबू दुजाना को ढेर कर दिया। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के ऊपर 15 लाख रुपए का इनाम था। आपको बता दें कि आखिर किस तरह से यह सुराग मिला सुरक्षा बलों को। अप्रैल में आपको बता दें कि जब मुठभेड़ हुई थी, जब यह भाग निकला था, तो अबू दुजाना का मोबाइल छूट गया था, जो सुरक्षा बलों के हाथ लग गया और इसी आईफोन के जरिए सुरक्षा बलों ने अबू दुजाना पर नजर रखी, उसके बारे में जानकारी निकाली और आखिरकार आज जब यह पता लगा कि हकरीपुरा इलाके में किस जगह पे अबू दुजाना छुपा हुआ है अपने साथी आरिफ के साथ, और इलाके को घेर लिया गया और फिर उसे ढेर कर दिया गया। फरवरी 2017 में घेराबंदी हुई थी, लेकिन उस वक्त पत्थरबाजी के चलते जो दखल दिया था आम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन में 2017 के फरवरी महीने में, उस वक्त अबू दुजाना भागने में कामयाब हो गया था सुरक्षा बलों के घेरे से, लेकिन वो वहां पर अपना आईफोन छोड़ गया था। लेकिन वो आईफोन जब हाथ लगा सुरक्षा बलों के, तब उस आईफोन के जरिए ढूंढ निकाला गया, नजर रखी गई अबू दुजाना पर, और जब उन्हें बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी में यह पता लगा कि इसी इलाके में, हकरीपुरा के इसी इलाके में, इस गांव में छिपा हुआ है अबू दुजाना, तो उसे घेर लिया गया और आज उसे ढेर कर दिया सुरक्षा बलों ने। तो आपको सुनाते हैं कि इस बारे में पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है। True that of the two militants, Abu Dujana is one of them. Only after I recover the body, I will confirm. तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद। मनीष, अबू दुजाना एक वो नाम है जो कि पूरी तरह से लश्कर का जो मॉड्यूल है उसको चला रहा था कश्मीर घाटी में, उसको ढेर कर देने के बाद अब लश्कर के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ऑपरेशन चलाना? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना, एसओजी और सीआरपीएफ के लिए अभी तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन हकदीपुरा दिया। मनीष, आपको हम रोकना चाहेंगे, हमारे साथ डीजीपी जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर के, एसपी वैद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला बात करने के लिए। सबसे पहले ये कि क्या आप कंफर्मेशन आप कर रहे हैं कि अबू दुजाना को ढेर कर दिया गया है? कंफर्म्ड, उसकी 2 डेड बॉडीज एनकाउंटर साइट से मिली हैं। एक अबू दुजाना है जो लश्कर तैयबा का एक टॉप कमांडर और मोस्ट वांटेड मिलिटेंट था, और उसके साथ एक आरिफ लोकल टेररिस्ट एलईटी का। ये 2 डेड बॉडीज एनकाउंटर साइट से मिली। अबू दुजाना को ढेर करना सर फोर्सेस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, और इससे वहां पर जो मॉड्यूल चल रहे थे आतंकियों के, उस पर क्या असर पड़ेगा? काफी असर पड़ना चाहिए और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसने काफी देर से यहाँ आतंक फैलाया था और बहुत लोगों को टेररिज्म में लाने में इसका हाथ रहा है, और काफी बार ये कार्डन से बचने में कामयाब रहा, लेकिन आज इसका अंत हुआ। वैद्य जी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि लश्कर के अलावा जो लोकल दूसरे हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे आतंकी संगठन थे, वो सब एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके पीछे हाफिज सईद भी काफी काम कर रहा था। अबू दुजाना के जाने से अब इस पूरे जो उनके ऑपरेशंस थे, इस पर असर पड़ेगा कि दूसरे लोगों को साथ में लेना बंद हो पाएगा? बिल्कुल पड़ेगा फर्क, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कश्मीर में नॉर्मल हालात आएंगे और लोग आराम की सांस ले पाएंगे। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिला और किस तरह से आपने ऑपरेशन अंजाम दिया, जितना आप बता सके। ऑपरेशंस की ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहूंगा, बस इतना कि हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर कार्डन किया। पहले हमने
जो हाउस के इनमेट्स थे उनको निकाला ताकि किसी को कोलैटरल डैमेज ना हो, किसी इनोसेंट को ना लगे। तो उसके बाद ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ टेररिस्ट और फोर्सेस के बीच में, और अल्टीमेटली ये अभी कुछ पल पहले खत्म हुआ और उसमें 2 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें एक अबू दुजाना। सर ये भी अगर आप बता सकें कि जो जिस जगह पे उसको घेरा गया था, पिछली बार जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, इस बार इस तरह की आपको कोई दिक्कतें आई ऑपरेशंस के दौरान? थोड़ी बहुत वहाँ रहा, लेकिन थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। अबू दुजाना से कोई ऐसी चीज आप लोग को मिल पाए हो जिससे आप उनके जो मददगार होते हैं उनके बारे में कोई जानकारी मिली हो? क्योंकि ये बहुत जल्द होगा बताना, लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन। अब इट इज टू अर्ली, वी आर लुकिंग इनटू दैट, विल टेल यू। और उसके साथ हाँ एसपी जी, आपके साथ जो उसके साथ दूसरा जो उसका साथी था जिसका नाम बताया जा रहा आरिफ है, वो आरिफ के बारे में बताया कि उसके बारे में क्या जानकारी है, वो किस तरह का आतंकी था? हमारा संपर्क कट गया है। एसपी वैद्य डीजीपी जम्मू कश्मीर के थे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि यह पुष्टि हो गई है कि अबू दुजाना ढेर हो चुका है, साथ में उसका साथी आरिफ भी इसमें मारा गया है। लश्कर का कमांडर था, आपको बता दें चीफ था जम्मू कश्मीर में, और पूरे मॉड्यूल को रन कर रहा था वो साउथ कश्मीर में। पुलवामा में आज हकरीपोरा इलाके में जब ये पता लगा सुरक्षा बलों को कि अबू दुजाना छिपा हुआ है एक घर में, उस पूरे इलाके को घेर लिया गया। जैसा हमें बता रहे थे डीजीपी कि कुछ लोगों ने बीच में फिर से दखल देने की कोशिश की, पत्थरबाजी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया और इसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 2 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें यह खूंखार आतंकी जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम है, लश्कर ए तोयबा का डिविजनल कमांडर अबू दुजाना मारा गया। साथ में उसका साथी भी था जिसका नाम आरिफ बताया जा रहा है। तो ये 2 जो आतंकी मारे गए, लेकिन सेना के लिए अगर हम कहें, सुरक्षा बलों के लिए कहें, घाटी में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो लश्कर के डिविजनल कमांडर को ढेर करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है कि अबू दुजाना हाफिज सईद का एक तरह से राइट हैंड की तरह काम कर रहा था जम्मू कश्मीर में। उसका ये काम था कि वो वहां पर सारे जितने भी आतंकी गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे, साथ में नए लोगों को रिक्रूट करे, और साथ ही इनकी एक बहुत ही खतरनाक जो साजिश चल रही थी वो ये थी कि लश्कर ए तोयबा बाकी जो आतंकवादी गुट है उनको साथ में लेकर एक साथ मिलकर वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ता जम्मू कश्मीर में। लेकिन सुरक्षा बलों ने कामयाबी हासिल की और अबू दुजाना को ढेर कर दिया है, जिसकी पुष्टि अभी थोड़ी देर पहले ही इंडिया टीवी पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कर दी है। हम बात करें हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, जैसा हम बात कर रहे थे डीजीपी साहब से, उन्होंने बताया कि इस मॉड्यूल के टूटने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इसका फायदा सुरक्षा बलों को मिलेगा। आप जम्मू कश्मीर में लगातार जाते रहे हैं, आपको पता है उस इलाके के बारे में, और वहां के मॉड्यूल्स को भी आप समझते हैं किस तरह से आतंकवादी काम करते हैं। तो ये बताइए कि किस तरह का असर होगा और अब सेना के लिए कितना बड़ा ये एक मनोबल बढ़ाने वाला भी कारगर साबित होगा ये वारदात। देखिए अमित, सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह था कि 2016 में कुल मिला के 82 नए फ्रेश रिक्रूटमेंट आतंकी संगठनों ने किया था और 2017 में ये आंकड़ा 48 का था। और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद स्पेसिफिक जानकारी थी कि 48 में से कई ऐसे लोग हैं जो कि लश्कर को लोकल टेररिस्ट के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं, जो और लगातार वो हथियार छीनने की या लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं, और सबका मास्टरमाइंड जाकिर मूसा और साथ में अबू दुजाना है। इसीलिए अबू दुजाना और जाकिर मूसा के साथ साथ अबू इस्माइल की घेराबंदी करना बेहद जरूरी था। अबू कासिम के एनकाउंटर के बाद अबू दुजाना ही पूरी कमान संभाल रहा था, इसीलिए स्पेसिफिक जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। दूसरी बड़ी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है क्योंकि लश्कर के इस आउटफिट में वो नए फ्रेश रिक्रूटमेंट कर रहा था, चाहे वो दावत के जरिए हो या फिर फंड रेज करके पैसों के जरिए या फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए। अबू दुजाना जहां पांपोर अटैक का मास्टरमाइंड था, उसके साथ साथ उधमपुर में हुआ अटैक जिसमें बीएसएफ का एक जवान रॉकी शहीद हुआ था बेहद बहादुरी के साथ लड़ते हुए, और नावेद को गिरफ्तार किया था, जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया था, उसने भी अबू दुजाना के बारे में बताया था। तो इन सबको क्लब करते हुए स्पेसिफिक डिटेल मिल रही थी। फरवरी महीने में जब इसको जीरो इन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी की, तो उस दौरान ये अपना मोबाइल फोन और साथ में मोबाइल फोन के अंदर डबल लॉक लगा रखा था इसने, और उसके साथ साथ अपनी कार छोड़कर भाग निकला था। तब से स्पेसिफिक जानकारी मिल रही थी, शेडोइंग की जा रही थी, जहां जहां ये जाता सिक्योरिटी फोर्सेस पुख्ता जानकारी के साथ इसके पास जा रहे थे।
लेकिन जब रात को कल घेराबंदी की गई, करीबन 500 जवानों ने चारों तरफ से घेराबंदी करके इस अग्रेसिव ऑपरेशन को लॉन्च किया। औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर दी गई है कि अबू दुजाना को मार गिराया गया है। उसके साथ आरिफ जो कि पुलवामा का रहने वाला है, उसको भी मार गिराया गया है। अबू दुजाना A++ आतंकी है और ये पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान का रहने वाला है। 2014 में घुसपैठ कर ये भारत आया था। उस दौरान भी ये हंडवारा के फॉरेस्ट में काफी दिन तक छुपा रहा और फिर उसके बाद एक्टिविटी गतिविधियों में शामिल हुआ। ओवरग्राउंड वर्कर्स से इसे फंड मिला, पैसा मिला। इसका कोड नेम हाफिज भी है और ये आप समझ लीजिए कि लगातार पाकिस्तान में बात करता था, चाहे वो ड्राफ्टिंग के जरिए हो, मेल ड्राफ्टिंग, या फिर जो इंटरनेट कॉलिंग है, VoIP कॉलिंग है, उसके जरिए, या फिर व्हाट्सएप के जरिए। इसी ने एक ग्रुप तैयार किया था जिस ग्रुप में पत्थरबाजों की एक बड़ी तादाद थी और जब भी कोई भी एनकाउंटर होता तो इस ग्रुप के जरिए वो मैसेज सर्कुलेट करता। इसीलिए जब कल एनकाउंटर शुरू हुआ तो सुरक्षा बलों के आगे सबसे बड़ी चुनौती इसको ब्लॉक करने की थी, ताकि कम्युनिकेशन लेवल ऐसा हो कि एनकाउंटर तुरंत खत्म हो और अबू दुजाना के पास कोई भी पत्थरबाज ना पहुंच पाए जिसका फायदा उठा के भाग सके। इसीलिए चुनौती इस बात की थी। अब कॉर्डन लगाते हुए भारतीय सेना ने अग्रेसिव ऑपरेशन SOG और साथ में CRPF के साथ लॉन्च किया। तो आउटर कॉर्डन में CRPF के जवान थे जिन्होंने पत्थरबाजों को। मनीष, आपसे डिटेल भी जानेंगे किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि जो भी जम्मू कश्मीर की जनता की शांति के लिए खतरा बनेगा उसका यही हश्र होगा। हंसराज अहीर से बातचीत की हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर ने। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। सर, आतंकवादी अबू दुजाना को मार गिराया गया है, बड़ी सफलता। देखिए, आतंकियों को समाप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य बना हुआ है। हमें किसी भी हालत में कश्मीर की जनता को शांति बहाल करना है, ये सरकार की प्राथमिकता है। वहाँ लोकतंत्र चला रहे, लोगों की सुनी जाए, आतंकियों की ना चले, सरकार की चले। फिर कोई कितना बड़ा आतंकी है, क्या नाम उसका हम नहीं जानते, लेकिन आतंकियों को मारा जाना ये तय है। अलगाववादियों पे शिकंजा कसना ये भी तय है। 7 साल से उसने नाक में दम कर रखा था सुरक्षा बलों को, लाखों रुपए इनाम, बड़ी सफलता हासिल हुई। नहीं, मैं अभी ये नाम की पुष्टि करने के बाद ही पूरी बात बताऊंगा, लेकिन आतंकियों को समाप्त करना ही अब एकमात्र लक्ष्य है कि वहाँ अगर कश्मीर की जनता को शांति बहाल करना है, वहाँ लोकतंत्र को माध्यम से सरकार को काम करने देना है, राज्य सरकार को, तो ये आतंकियों को समाप्त करना पड़ेगा और वहाँ शांति प्रस्तावित करनी पड़ेगी। आखिर में एक सवाल, सुरक्षा बलों ने जो आतंकवादियों की हिटलिस्ट बना रखी थी, एक एक करके इन सारे आतंकवादियों का हश्र यही होगा। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ आतंकी क्या नाम है, कहाँ का है, वो यहाँ का बना हुआ है या पाकिस्तान का है, किसी को भी वहाँ ही उसको हम जवाब देंगे और उन्हें उनके आतंकी हरकतों को भी रोकने के लिए उन्हें समाप्त करना भी पड़ा तो हम समाप्त कर भी रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। कैमरा पर्सन भानु प्रकाश के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर आ गई है जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था। हरकीपुरा इलाका है जहां इस गांव में, इस घर में छिपा हुआ था अबू दुजाना अपने साथी आरिफ के साथ, और इसी घर को घेर कर सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकी अबू दुजाना को ढेर किया है। तो आप देख सकते हैं यही वो मकान है जिसमें छुपा था अबू दुजाना अपने साथी आरिफ के साथ। आसपास का इलाका देखिए, ये चुनते भी ऐसे इलाके हैं जो कि रिहायशी होते हैं, तो इसलिए सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना। लेकिन वो दूसरे लोगों को बचाते हुए सिर्फ और सिर्फ उनके निशाने पर होते हैं आतंकवादी। और आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल रही होगी ये ऑपरेशन जब करने गए होंगे सेना के जवान, लेकिन उन्होंने कामयाबी हासिल की। और इस घर में छुपे अबू दुजाना लश्कर का, आपको बता दें, डिविजनल कमांडर था, कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का चीफ था वो लश्कर का, और उसको ढेर किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए एनकाउंटर की जगह की तस्वीरें।